विधवा हुई पूजा पाल समाजवादी पार्टी में शामिल कैसे हो गई थी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी उबाल आया हुआ है। इस उबाल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इन दोनों के बीच बसपा की भी चर्चा तेज है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे ही यह चिंगारी उठी है। यूपी की राजनीति में तेज उबाल आया हुआ है। दरअसल चैल विधानसभा से पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर दी, जिसके बाद सपा पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया है। इतना ही नहीं, मीडिया ने जब सपा की महिला विधायक से पूजा पाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन पूजा पाल, जिसके बाद पूजा पाल एक बार फिर से भड़क भी गई। आप सोच रहे होंगे कि पूजा पाल है कौन? दरअसल पूजा पाल का राजनीतिक सफर काफी लंबा है। 20 वर्ष उन्होंने सियासी सफर को पूरा किया है। पूजा पाल का भाजपा, सपा और बसपा के साथ बड़ा गजब का समीकरण बन रहा है। पूजा पाल ने विधानसभा में यूपी विजयम डॉक्यूमेंट पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इस बयान के कुछ घंटों बाद ही सपा ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद आज तक के इंटरव्यू में सपा को पूजा पाल ने बेनकाब किया है। काफी आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफें की और फिर समाजवादी पार्टी पर काफी रोष प्रकट किया। पूजा पाल पहले बसपा पार्टी में रही थी। पूजा पाल इसके बाद सपा में आई थी। बसपा में मायावती ने पूजा पाल के साथ रही थी, लेकिन 13 साल के सफर के बाद जब बसपा को पूजा पाल के पार्टी बदलने की भनक लगी तो इसके पहले बसपा ने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सपा में पूजा पाल 6 साल से हैं, लेकिन अब पूजा पाल ने कहा है कि मेरे निष्कासन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया। मैंने सिर्फ सच कहा और अपराध पर बात की, इसके बाद मुझे दंडित किया गया। पूजा पाल ने यह भी कहा कि वे अखिलेश यादव के विचारों से जुड़ी थी और माफियाओं के खिलाफ उनकी सोच को समर्थन देने आई थी। चुनाव जीतने के बाद भी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से लगातार दबाव और असहमति का सामना करना पड़ा। पूजा पाल ने कहा कि वे पाल समाज और पिछड़े समाज के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और उनके हितों के लिए काम करती रहेगी। पूजा पाल की शादी 2005 में हुई थी। उनकी शादी बसपा के शहर पश्चिमी के तत्कालीन विधायक रहे राजू पाल से हुई थी, जिसे दिन दहाड़े गोली मार दिया गया था। पूजा पाल की शादी के 9 दिन हुए थे। पूजा ने माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। उस समय मायावती प्रयागराज आई थी और पूजा पाल के आंसू पोंछते हुए पश्चिमी विधानसभा सीट से ही उपचुनाव के लिए टिकट दिया। वे इस चुनाव में हार गई और वे हार गई सपा पार्टी से। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि सपा के उसी प्रत्याशी से जो पूजा पाल के पति के हत्या का आरोपी था और सपा का कैंडिडेट भी था। यह बिल्कुल ताजा घटना थी जब एक नई नवेली विवाहिता 9 दिन में विधवा हो जाती है, अपने पति के सीट पर उपचुनाव लड़ती है और अपनी पति के हत्या के आरोपी से हार जाती है और यह आरोपी सपा पार्टी का उम्मीदवार होता है। और बाद में यही पूजा पाल उसी समाजवादी पार्टी में चली जाती है, जिससे अब पूजा पाल को भाजपा की तारीफ किए जाने पर निष्कासित किया गया है। तारीफ भी इस संदर्भ में कि बीजेपी ने पूजा पाल के पति के आरोपी अतीक अहमद को सजा दी। पूजा पाल को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और फिर बसपा ने भरोसा किया और 2007 में उसी सीट से टिकट दिया। जब वे जीती, अतीक अहमद को हराकर
दूसरी बार पूजा पाल बसपा से विधायक 2012 में हुई। तीसरी बार 2017 में भाजपा के सिद्धार्थ नाथ सिंह से वे हार गई। फरवरी 2018 में बसपा ने पूजा पाल को निष्कासित किया जब यह भनक लगी कि वे दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगी। अब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की है और जल्द ही उनके भाजपा के दामन थामने की कयास पर मुहर लग सकती है। पूजा पाल से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप मानती हैं कि भाजपा सरकार का विजन 2047 तक प्रभावशाली है, तो पूजा पाल ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि यह पहली ऐसी सरकार है जो इतनी दूरदर्शिता के साथ नीतियां बनाती है। ये सरकार गरीबों, दलितों और पिछड़ों तथा अति पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।